नमस्कार दोस्तों, सौम्य एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम देखेंगे कक्षा 6वीं गणित अध्याय 2 प्रश्नावली 2.2। ठीक, इसके अंतर्गत हम आज क्रम विनिमय नियम, साहचर्य नियम, संवर्ग नियम, वितरण नियम और भाग करने की विधि के बारे में सीखेंगे। आज हम केवल इन पांचों नियम के बारे में जानेंगे। प्रश्नावली 2.2 में जो मौखिक प्रश्न है और जो लिखित प्रश्न है उसका वीडियो मैं नेक्स्ट क्लास में बनाऊंगा। तो आज केवल हम ये जो 5 नियम आपको जो स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, केवल इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है अपना क्रम विनिमय नियम। अब जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, क्रम विनिमय नियम, ठीक है। तो क्रम इधर उधर हो जाए चलेगा, लेकिन परिणाम या उसका जो आंसर है वह समान ही आएगा। ठीक, अब देख लेते हैं। क्रम विनिमय नियम कहता है कि जब दो संख्याओं को जोड़ा या गुणा किया जाता है तो अंतिम मान दोनों संख्याओं की स्थिति की परवाह किए बिना समान रहता है। ठीक है, मतलब क्रम इधर उधर हो जाए उससे मतलब नहीं है, उसका जो परिणाम है, जो फाइनल आंसर है वह क्या है, समान रहता है। या इसे दूसरे तरीके से कहें तो जिस क्रम में हम किन्हीं दो वास्तविक संख्याओं को जोड़ते या गुणा करते हैं उसका परिणाम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, अब जैसा यहाँ उदाहरण में दिया हुआ है, a + b बराबर b + a योग के लिए और a गुणा b बराबर b गुणा a गुणा के लिए। अब ये जो क्रम विनिमय नियम है ये गुणा और योग के लिए ही लागू है, योग के लिए ही मान्य है। ठीक है, अब देखो मैं कोई संख्या लेता हूँ 5 + 7 बराबर 7 + 5। क्रम बदल गया, यहाँ हमने पहले 5 को रखा था, यहाँ पहले में क्या आ गया, 7 आ गया। क्रम बदल गया लेकिन इसका जो परिणाम है, इसका जो आंसर है वह नहीं बदलेगा। 7 + 5 12 इधर भी आया, 7 और 5 को जोड़ेंगे तो 12 इधर भी आया। ठीक है, आप और संख्या ले सकते हो, 3 + 2 ले सकते हो और 2 + 3 ले सकते हो। 3 और 2 का योग करेंगे तो कितना आएगा, 5, और 2 और 3 का योग करेंगे तो कितना आएगा, 5। मतलब परिणाम है उसमें अंतर नहीं आ रहा है, क्रम इधर उधर हो जा रहा है। ये किसके लिए था, योग के लिए। इसी प्रकार गुणा के लिए भी अपन देख सकते हैं, 5 × 7 बराबर 7 × 5, जो संख्या लिए हैं उसी का देख लेते हैं। 5 और 7 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 35, और 7 और 5 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 35। ठीक है, उसी प्रकार 3 × 2 बराबर 2 × 3। क्रम इसमें भी हमने चेंज कर दिया, इधर उधर कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से 3 और 2 का गुणा करेंगे तो 6 आएगा, यहाँ से 2 और 3 का गुणा करेंगे तो भी 6 आएगा। तो देखो, क्रम विनिमय नियम में क्रम इधर उधर हो सकता है लेकिन उसका परिणाम जो आना है वह दोनों में, योग और गुणा में समान आएगा। और ये जो नियम है केवल योग और गुणा के लिए ही मान्य है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। दूसरा नियम साहचर्य नियम। ठीक है, साहचर्य नियम मतलब साझा करना। ठीक है, जब किन्हीं 3 वास्तविक संख्याओं को जोड़ा या गुणा किया जाता है तो संख्याओं का समूहन या जुड़ाव परिणाम को प्रभावित नहीं करता, जैसा योग के लिए और गुणा के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखो कोई 3 संख्या लेते हैं, 2, 3, 4। ठीक है, 2, 3 और 4 को लेते हैं यहाँ। अब देखो मैं इसका पहले जोड़ के योग के लिए देखते हैं। कोई 3 संख्या लेते हैं योग के लिए, 2 + 3 एक कोष्टक में +4 बराबर 2 + 3 + 4 एक कोष्टक में। अब देखो इन दोनों का योग करो, 3 और 2 5 + 4। उसी प्रकार यहाँ 2 + 4 और 3 7।
5 और 4 को योग करेंगे तो कितना आएगा 9, और 2 और 7 का योग करेंगे तो कितना आएगा 9। मतलब उसका जो आंसर है, परिणाम है, उसमें कोई अंतर नहीं आ रहा है, लेकिन क्या यहाँ देखिए संख्या इधर उधर है। गुणा के लिए देखते हैं उसी प्रकार, यह तो योग के लिए था, गुणा के लिए भी 2, 3 और 4 ही लेते हैं। अब देखो 2 गुणा 3 एक कोष्टक में, और गुणा 4 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 4 एक कोष्टक में। अब देखो 3 और 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 6 गुणा 4, और 2 गुणा 4 और 3 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 12। ठीक, अब देखो 6 और 4 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 6 चौक 24, और 2 और 12 का गुणा करेंगे तो 2 बारम 24। मतलब इसमें भी आंसर में कोई अंतर नहीं आया, हमने उसके जो समूह को इधर उधर कर दिया कोष्टक के माध्यम से। ठीक है, तो ये तो था आपका साहचर्य नियम। चलिए अगला देखते हैं संवरक नियम। ठीक है ना, संवरक नियम, किन्हीं दो वास्तविक संख्याओं का योग या गुणनफल सदैव एक वास्तविक संख्या होता है। ठीक है, रियल नंबर मतलब किन्हीं भी दो वास्तविक संख्या, 1 से लेकर के अनंत तक वास्तविक संख्या की श्रेणी में आता है। ठीक है, तो देखो कोई सभी दो संख्या ले लो, 5 और 7 ले लो, अपने हिसाब से कुछ भी ले लो, इन दोनों का योग करो, 5 + 7 बराबर 12, और गुणा करो, 5 गुणा 7 बराबर 35। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 5 भी क्या है वास्तविक संख्या, 5 भी क्या है वास्तविक संख्या, यहाँ से 7 भी क्या है वास्तविक संख्या, 7 भी क्या है भाई वास्तविक संख्या, 12 भी क्या है वास्तविक संख्या, रियल नंबर। ठीक है, 12 भी क्या है रियल नंबर है, 35 भी क्या है रियल नंबर। मतलब आप गुणा करो योग करो, गुणा करो, ठीक है, किन्हीं भी दो रियल नंबर का, तो उसका आंसर है, उसका परिणाम है हमेशा रियल नंबर ही आएगा, वास्तविक संख्या ही आएगा। ये संवरक नियम के अनुसार ऐसा होता है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं वितरण नियम। वितरण मतलब बांटना। ठीक है, मतलब बांट देते हैं अलग अलग, मतलब समूह को छोटा छोटा भाग में बांट देते हैं। अब देखो इसका परिभाषा देखते हैं, किसी संख्या को एक साथ जोड़े या घटाए गए संख्याओं के समूह से गुणा करते हैं तो प्रत्येक गुणा को अलग अलग करने पर भी वही परिणाम उत्पन्न होता है, अतः दोनों तरीकों के परिणाम समान होते हैं। अब देखो ऐसा करें चाहे ऐसा करें, दोनों का आंसर हमारा समान ही आएगा। चलो यहाँ पे देखो एक संख्या a है, एक x है, एक y है, a का मान 2 लेते हैं, x का मान 3 और y का मान 4। अब इसमें अपन आप अलग अलग ले सकते हो, मैं एक उदाहरण के तौर पे ले रहा हूँ। तो यहाँ से देखो 2, x का मान कितना है 3 प्लस y का मान 4, उसी प्रकार a गुणा x, तो a का मान कितना है भाई, चलो इसको मिटाते हैं, 2 गुणा 3 प्लस 2 गुणा 4। ठीक है, अब इसको देखो 2, 4 और 3 7, और 2 और 3 का गुणा करेंगे यहाँ पर तो 2 तिया 6, और यहाँ से 2 और 4 का गुणा करेंगे तो 2 चौके 8। ठीक है, 2 और 7 का गुणा करो, यहाँ से भाई कितना आएगा 14, यहाँ से 8 और 6 को जोड़ो तो 8 6 14, हमारा आंसर क्या है समान है। ठीक, इसमें कोई डाउट नहीं होना है। जैसा परिभाषा दिया है वैसा मैंने आपको समझा दिया, ये हमारा वितरण नियम था। चलिए अगला देखते हैं भाग का नियम। ठीक है, तो भाज्य बराबर भाजक
गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, अब देखो भाज्य बराबर भाजक। ठीक है, क्या दिया है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, अब देखो कोई संख्या लेते हैं इस प्रकार का 2, 5 भागित 2 ऐसा लेते हैं। ठीक है, चलो इसको मैं साइड में लिखता हूं तब ज़्यादा सही रहेगा। इसको मिटाते हैं। ठीक है, और मैं इसको साइड में लिखता हूं, यहां से 5 भागित 2 पहला। अब इसको इस प्रकार से लिखते के भाग ही कर देते हैं। इस प्रकार से लिख करके भाग कर देते हैं तो 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 5 से ज़्यादा ना हो, तो 2 दूने 4। ठीक है, आया क्या 1। यहाँ तक करना है। अब देखो जिस संख्या में भाग दिया जा रहा हो भाज्य कहलाता है। ठीक है, तो ये अपना 5 क्या है, भाज्य, क्योंकि 5 में भाग दिया जा रहा है। ठीक है ना, 5 भागी 2 कर रहे हैं तो 5 में 2 का भाग दिया जा रहा है, मतलब 5 क्या है आपका भाज्य। ठीक, जिस संख्या से भाग दिया जा रहा है भाजक कहलाएगा। ये क्या है, भाजक। ठीक है, 2 क्या है, भाजक, क्योंकि 5 में 2 का भाग दिया जा रहा है। जितनी बार भाग दिया जाता है भागफल कहलाता है। कितना बार दिए हैं, 2 बार, तो ये अपना क्या हो जाएगा, भागफल। ठीक है, और जो बच गया वो क्या है, शेषफल। प्रतिक्रिया के पश्चात भाजक से छोटी संख्या बचती है, ये जो है, ठीक है, इससे छोटी संख्या बच गई, भाजक से छोटी संख्या, वो अपना क्या है, शेषफल कहलाएगा। ठीक, इसमें कोई डाउट नहीं होना है। अब देखो यहाँ पे 5 भागित 2 किए हैं, 5 भागित 2 किए हैं, तो भाजक क्या आया, भाजक 2। ठीक है, और भागफल भी 2। ठीक है, और शेषफल कितना आया, 1, और भाज्य कितना है, 5। तो इसमें रख के देखो भाज्य कितना है आपका 5, भाजक कितना है 2, भागफल कितना है 2, और ये 1। ठीक है, शेषफल। तो देखो 5 बराबर 2 और 2 का गुणा करेंगे तो 4 प्लस 1, मतलब 5 बराबर 5। हमने जो भाग किया है वह क्या है, सही है। तो ये जो सूत्र है ये वाली, इससे आप आंसर की जांच भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने आज 5 इम्पॉर्टेंट रूल देखे हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, तभी आगे का प्रश्नावली आप कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अपन प्रश्नावली 2.2 से ही शुरू करेंगे, तो इसको आप अच्छे से पढ़िए। कुछ भी डाउट हो रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइए। चलिए आज के लिए बस इतना ही।